क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, हमको पता है ना मोदी कितना चालू है। जब 6 महीने से उनके पास कोई सबूत नहीं मिले तो मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा। आपको क्यों लगता है, क्या रीजन हो सकता है, क्या वजह हो सकती है इनको छोड़ने के लिए? सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर केजरीवाल। तो ये स्टेप वाइज 2 साल से अभी तक इसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला किसी एक आदमी को भी जस्टिफाई करके उसको पनिश कर सके। कि लोगों के अंदर इतना रोष है कि यार तुमने मंडी लगा के जोश को देखते हो, अंदर करा जा रहे हो, कोई सबूत नहीं मिल रहा है तुम्हारे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमरउजाला.com और मैं हूं आपके साथ अंशी की जड़िया। और आज हम मौजूद हैं दिल्ली के इंदरपुरी इलाके में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इस वक्त मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को ईडी की कार्रवाई के चलते जेल भेज दिया गया है और जिसमें अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ संजय सिंह को बेल मिल चुकी है। तो इस पूरे मामले पर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, दिल्ली की जनता की क्या राय है, आइए जानते हैं। मैम, दिल्ली के सीएम को जो है ईडी की कार्रवाई के चलते उनको जेल भेज दिया गया है, आपको क्या लगता है कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? हर जगह गलत ही गलत है हमारे। हमें तो अच्छा गलती लगा सब कुछ। क्या मोदी का क्या अच्छा है, क्या अच्छा? मोदी ने कितने घपले कर रखे, उसको तो कोई नहीं करता। मोदी के तो इतने घपले हैं कोई संभाल ही नहीं सकता, उनको क्यों नहीं अंदर किया जाता? 10 लाख की शेरवानी पहन का घूमच है, जीना बंद करो ना। 10 लाख कोड़ा से ले आए। हम गरीब आदमियों ने एमए बीए करा रखे बच्चे, वो 10-10 हजार के लिए घूम रहे हैं। मोदी को क्या रोएंगे हम बैठ के? लेबर कार्ड किसी का नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, किसी के लिए भी कोई वो नहीं है। मोदी को क्या करे बताओ? विधवा हूँ, मेरी 2000 ही पेंशन है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अरे बेटा, एमकॉम कर रखी है, बताओ 10 हजार की नौकरी में जा रहा है, क्या करे? कैसे अपने बच्चे को कैसे मुश्किल से पढ़ाया होगा ना? सारी सरकारी नौकरी बंद, इतने फॉर्म भरे हुए हैं बच्चे का, कहीं पे भी सिलेक्शन नहीं हो रहा उसका, तो बताओ क्या करेंगे उसका? मोदी का हम क्या चार डालें? तो आम आदमी पार्टी के नेताओं का ऐसा कहना है कि ये जो कार्रवाई चल रही है आपके नेताओं पे, वो एक राजनीतिक द्वेष है, बदले की है तो ऐसी है। लगता है आपको ऐसा? लगता है वो उसने एक बार बताओ, जब कोई भी पार्टी उठ रही है वो अपने दल पे उठ रही है, तो ये अंदर आज से पहले ऐसे क्यों नहीं हुआ? वो सीएम जो बैठा रखी है, अब आजकल जो मीडिया जो कर रही है, वो आज तक क्यों नहीं हुआ? सब पे होना चाहिए। हम तो चाहते हैं जी केजरीवाल छूटने चाहिए। अच्छा काम करा उन्होंने, क्या क्या काम किया उन्होंने? बढ़िया करा, बस फ्री करी उन्होंने, हॉस्पिटल फ्री करा, और ये गटर की लाइनें भी ढाली है, सब काम करे उन्होंने। वो जो है मोदी है, जो भी है वो सब ये काम वो ही करा रहे हैं। मोदी आए जब से काम है उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे, नहीं तो अच्छे काम हो रहे थे दिल्ली में, अच्छे काम कर रहा था, बहुत बढ़िया कर रहा था वो। हम तो ये चाहते हैं जी केजरीवाल हमारा साथ दे तो हम भी साथ देंगे। जब 6 महीने से उनके पास कोई सबूत नहीं मिले तो मजबूरी में उनको छोड़ना पड़ा। जब सुप्रीम कोर्ट ने जब एसजी से पूछा कि भैया बताइए क्या है, हम इसको आप 6 महीने हो गए, आपको कुछ सबूत काफ़ी है क्या, इतने इन्वेस्टिगेशन काफ़ी है, कुछ कर लिया तो टाइम इनफ है, तो उन्होंने बोला अगर आप काफ़ी हो गए आपकी इन्वेस्टिगेशन तो हम बेल दे दें इनको। कि अगर गोदी मीडिया के थ्रू जितना भी आप अगर कोशिश करते हैं किसी भी एक प्रोमिनेंट लीडर को अंडर वैल्यू करने की कोशिश करते हैं उसको, और ये कोशिश करते हैं कि वो अपना पोटेंशियल से सामने ना आ पाए, और एक लेवल प्लेइंग जो फील्ड है वो बराबर उनको मौका ना मिले उन तमाम चीज़ों का जो कि ज़रूरी है इलेक्शन के लिए, कि मीडिया के अंदर कवरेज वगैरह तमाम चीज़ें, तो उनका फ़ायदा नहीं उठाने देते, तो उनको किसी तरह से वो दबाने की कोशिश करते हैं। उसका एक बार ये चीज़ बैकफायर कर जाती है। आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह, उनको अभी बेल मिली है, उनको रिहाई मिल गई है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या राय है? संजय सेना के बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, बाकी केजरीवाल के बारे में बता सकता हूँ। अगर कहते हैं कि सभी नेता कह रहे हैं, मैं न्यूज़ भी देखता हूँ, टीवी भी देखता हूँ, कहते हैं केजरीवाल भ्रष्टाचार है, दारू में घोटाला किया है। जब दारू में घोटाला किया था इलेक्शन से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अगर सरकार कहती है कि ईडी कहती है कि हम अरेस्ट कर रहे हैं, अभी इस टाइम क्यों अरेस्ट किया? पहले भी तो अरेस्ट करने जा रहे थे इसके, हर रोज़ काउंटर पे पहुंच जाते थे, उसके पीएम उसके वर्कर्स से बहस करते थे कि हमें अंदर जाने दो। अब इनके पास कहाँ से पावर आ गई अरेस्ट करने की? इलेक्शन के टाइम पे ये अरेस्ट करना था इन्हें, सरचार लगते ही इनको अरेस्ट किया गया, उससे पहले अरेस्ट नहीं किया गया। केजरीवाल आज तक किसी नेता ने बताए, किसी नेता ने किसी को बस फ्री करी हो और लेडीज़ के लिए, किसी के लिए खाना फ्री करा हो, आंगनबाड़ी खोली हो, हॉस्पिटल खोला हो? अगर घोटाला किया है तो हमारे लिए तो बेनिफिट ही दिया है। अब मैं कहता हूँ नेता ने किया घोटाला, सब नेता कौन घोटाला नहीं करता? टोल प्लाजा पे चले जाओ, वहाँ घोटाला, नकली पर्चियाँ मिलती है। डिस्पेंसरी में चले जाओ, वहाँ देखो दवाइयाँ की व्यवस्था नहीं होती थी, मोदी का राज रहता था,
शीला दीक्षित के राज में भी हमने ऐसा कोई सुना नहीं कि संचार लगते ही सीएम को ले जाओ। ये अगर सीएम को ले जा सकते तो प्रधानमंत्री को नहीं ले जा सकते। अब प्रधानमंत्री से ही पूछा जाए, आपने वादे करे थे कि हम बाहर से पैसा लाएंगे, वो पैसा आ गया? बैंक बंद करा दिया, पैसा आया? घोटाले की बात कर रहे हैं ना, घोटाले की मैं भी चाहता हूँ, मैं भी एक आम आदमी हूँ। घोटाले के बारे में बताए ना कि हमारे देश का पैसा कहाँ गया। हमारे देश के अंदर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बैठे हुए हैं पीएम की सीट पे, कहते हैं बाहर का जोगी जोगी और घर में है संत कबीर। एक है संत है, दूसरा है कबीर। ठीक है कि बाहर जो बंदे काम कर रहे हैं ना, अगर वो बीजेपी में कन्वेंट हो जाते हैं तो सारे पाप धुल जाते हैं। वेल इन गुड, जो बीजेपी करती आई है। अभी कुछ दिन पहले ऑल ओवर इंडिया का गठबंधन जो चल रही थी, उसी के अंदर अभी आपने एक छोटा सा नमूना देखा, जिसके अंदर बिहार के सीएम जो थे कि भैया अगर इधर आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो जेल तो पक्की है, उसके ऊपर भी ईडी लग जाएगी। कि ईडी जो लग रही है कि आप अपनी गिरबान में झांक के देख रहे हो कि हम क्या हैं। कभी देखा आपने, कभी गरीब आदमी के बारे में सोचा है कि गरीब आदमी क्या कर रहा है और कैसे कर रहा है? क्या केजरीवाल का यहाँ पे गलत है कि केजरीवाल ने मोहल्ला क्लिनिक बना दिए जो कि एक आम आदमी नहीं जा सकता। एक लेडी जो 6 से 7 हज़ार 8 हज़ार रुपये मंथली में वर्किंग कर रही है, बस के अंदर से 15 रुपए की उसकी सीट का किराया बच गया और 15 रुपए आने का बच गया, 15 रुपए जाने का बच गया, वो 30 रुपए के अंदर सब्जी या दूध वगैरह कुछ भी लेके आ जाती है। ये भ्रष्टाचार है। मोहल्ला क्लिनिक के अंदर मेडिसिन फ्री मिल रही है। राशन कार्ड जब से यहाँ राशन कार्ड बंद कर दिया गरीबों का, हम अनुदान दे रहे हैं। दूसरा काम कर रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं, और ये आप जो काम कर रहे हैं तो फ्री की रेवड़ी नहीं बांट रहे। तो दिल्ली के सीएम को जो जेल भेजा गया है, आपको क्या लगता है वो राजनीतिक द्वेष है या फिर ऐसा सच? राजनीतिक, ये जो इन्होंने प्लानिंग से काम किया गया है। ठीक है कि केजरीवाल जी अंदर चले जाएंगे। किसने किया प्लानिंग? किसके? अब ये आप खुद समझदार, आप मीडिया से रिलेटेड है। हम तो देखो ईडी गिरफ्तार करके ले गए, ईडी के बारे में बताएंगे ना। ईडी तब तक नहीं गिरफ्तार कर पाए, संचार नहीं लगा। संचार लगते क्योंकि पावर कम हो जाती है सीएम की, तो इसलिए उसको ले गए। अभी उनकी मैडम खड़ी हुई है, जब संचार हटेगा, मैडम आएंगी उनकी, तब फिर केजरीवाल आ जाएगा आराम से, फिर दारू घोटाला देख लेंगे। अगर दारू घोटाला करते, एक के साथ एक फ्री दी है, लॉकडाउन जो 2 साल लगा है, मेरा नुकसान हुआ है, मैं दुकानदार आदमी हूँ, मेरी कोल्ड ड्रिंक का 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, कोई सरकार देगी? मैं किसके ऊपर केस करूं? मैं भी ईडी बिठाता हूँ। एक चीज देखी होगी, डेट एक्सपायर माल एक हुआ मिनट मेरा। जी, एक सेकंड। मोदी जी ने ये बोला था कि मैं काला धन वो विदेश से लेके आऊंगा। वो काला धन कहाँ गया? वो काला धन कहाँ गया? गरीब तो मर रहा है। जो बड़े बड़े पूंजी वाले हैं, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, वो तो उनका तो वो लिंक है उनके तक। मैम, दिल्ली के सीएम को ईडी की कार्रवाई के चलते जेल भेज दिया गया है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? ये मैम, ये तो गलत है। क्यों गलत है? देखो, उनको नहीं करना चाहिए। जब से सुने हैं तब से अफसोस हो रही है, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करे हैं यहाँ के लिए। क्योंकि अगर मतलब कोई उनके मतलब आगे ही नहीं रहेगा कि केजरीवाल ही था उनके एक टक्कर में जो उनको मतलब कर सकता है मोदी जी को, है ना। तो इसलिए उन्होंने उनको जेल में भेज दिया ताकि उनके आगे कोई ना रहे, उनके अगेंस्ट कोई ना खड़ा रहे, इस वजह से। तो आपको क्या लगता है दिल्ली के सीएम के जो ऊपर आरोप लगा है वो झूठा है? वो झूठा है? क्यों लगता है आपको ऐसा? मुझे लगता है क्योंकि जिसने मतलब इतने अच्छे अच्छे काम करे, हमारा स्कूल बहुत अच्छा हो गया है। पहले हमारे स्कूल में इतनी फैसिलिटी नहीं। कौन से स्कूल में हो आप? मैं इधर एस्क्वायर्ड विद्यालय ना 10th। क्या क्या सुविधाएं दी हैं? बहुत सारी सुविधाएं, मतलब अब हमारे स्कूल क्वाइट भी कर दिया गया है, और मतलब न्यू बिल्डिंग भी बनाई है हमारे स्कूल में, और उसमें काफ़ी सारे मतलब पहले एक क्लास में डेस्क्स नहीं होते थे, और मैं मतलब नीचे बैठ के पढ़ते थे जब मैं प्राइमरी में थी, तो वो भी थे, और फैंस भी ऐसे ही टूटे हुए थे। मतलब अब काफ़ी ज़्यादा हमारे को फैसिलिटीज प्रोवाइड हुई हैं। सत्येंद्र जैन, फिर मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह, फिर केजरीवाल। तो ये स्टेप वाइज 2 साल से अभी तक इसके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला किसी एक आदमी को भी जस्टिफाई करके उसको पनिश कर सके। जेल में रखने का रीज़न क्या है? चुनाव तक किसी भी तरीके से पब्लिक को जाते रहो। सबसे पहली बात, जो 2019 में इन्होंने जो PMLA एक्ट को उन्होंने जो चेंज किया, एक्ट 45 सेक्शन 45, उसमें ऐसा है कि जब तक एक्यूज सेल्फ को निर्दोष साबित न कर दे तब तक आपको जेल में ही रहना पड़ेगा। लेकिन कब तक? तब तक जब तक कि आपके पास कोई प्रूफ नहीं हो जाता। लेकिन ये प्रूफ है ही नहीं, तो निर्दोष कहाँ से साबित करें? कोर्ट में कहा कि कैसे करें? कोई सबूत है? पॉसिबल ही नहीं। कोर्ट में केजरीवाल ने बोला कि वो पैसे दिए तो किसको दिए? मेरे को दिए, तो पैसे हैं कहाँ? ये बताइए कहाँ है? जब पैसे है ही नहीं कहीं पे, तो फिर किसको दिया आपने? जिस व्यक्ति के
स्टेटमेंट के आधार पे आपने अरेस्ट किया, वो व्यक्ति 9 बार तो केजरीवाल के बारे में ये कहता है कि मैं कुछ जानता ही नहीं, केजरीवाल को जानता ही नहीं, केजरीवाल को जानता ही नहीं। 10वें बार उसने केजरीवाल के खिलाफ स्टेटमेंट देता है। अब एक एक्यूज के स्टेटमेंट के आधार पे एक सिटिंग सीएम को जो पब्लिक के द्वारा चुना गया, नहीं सर, ये कोई मुद्दा नहीं है। देखिए, नहीं, कोई एक गलत जो कर रहा है एक तो मिनट, उसको जो सजा मिलनी पब्लिक चाहिए। के द्वारा आप ये नहीं चुना कह गया, सकते कि तो पब्लिक के इस द्वारा तरीके से प्रधानमंत्री आप लॉ ऑफ द लैंड से ऊपर नहीं है सर, ना प्रधानमंत्री ना सीएम, लेकिन सबूत तो मिलना चाहिए। मेन मुद्दा सबूत आगे मिलना किस चाहिए। आप कार्रवाई कर सकते हो। अगर सीएम इसमें संलिप्त है, उसको पनिश करो ना। कम से तो कम डराने की मतलब क्या investigation करिए है? आप। डराने की जरूरत क्या है? डरा के तुम अभी इलेक्शन का टाइम है, तुम सीएम का अरेस्ट करिए। एग्जैक्टली, वो सिर्फ क्यों? इलेक्शन तक करना था उनको, कि इलेक्शन के बाद छोड़ना था, लेकिन अभी बैकफायर करके इसलिए जल्दी में छोड़ रहे हैं उनको। ये मोदी सरकार ने ना पूरा देश बर्बाद कर दिया। क्यों? मोदी कैसे बोल रहे हो आप? ऐसे क्यों बोल रहे हैं? हमें कुत्ता ने काट खाया, आधार कार्ड नहीं है तो कोई आधार कार्ड भी नहीं बनवाता है। ये मोदी सरकार बोलती है कि पता है, और जब केजरीवाल को भी जेल में पहुंचा दिया, अब इधर कौन, अब तो ये बूढ़ा हो गया है, इसको रिटायर होने चाहिए। सरकार है इसके बस की है नहीं। आम आदमी पार्टी के नेताओं पे ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसके चलते कुछ नेताओं को जेल में भी भेज दिया गया है, जिसमें सीएम केजरीवाल भी हैं। तो आपको क्या लगता है, सीएम केजरीवाल को जेल भेज देना सही है कि गलत है? गलत है। क्यों गलत है? नहीं नहीं बिल्कुल गलत है। भाई गलत, केजरीवाल अच्छे हैं, भेजने वाले गलत हैं। दे रखे हम तो केजरीवाल का ही वोट देंगे और केजरीवाल की सपोर्ट करेंगे। तो वो अभी जैसे जेल में है, तो आपको क्या लगता है, सच में ऐसा कोई मामला है या फिर केंद्र सरकार ऐसा जानबूझ के करवा रही है? सरकार वो मोदी करवा रहे सारा। क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? हाँ, हमको पता है ना मोदी कितना चालू है जो। वो सोच रहा है सारी सरकार मैं ही बन जाऊँ, ये थोड़ी ना मोदी सोच रहा और कौन सोचेगा। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के नेताओं का ऐसा कहना है कि ये जो सारी कार्रवाई चल रही है वो बीजेपी बदले की भावना से करवा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। और इस पूरे मामले के बीच अब दिल्ली की जनता क्या सोचती है, दिल्ली की जनता की क्या राय है, हमने वो भी जाना। आप क्या सोचते हैं, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाजत।